और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। विकास के प्लान पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चा। जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी काम करें। जैविक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। हेल्थ सेक्टर में जिला कलेक्टर समय समय पर निरीक्षण भी करें, ये निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए। जिले में लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तहसीलदारों के कामों में बंटवारा किया जाए, ये भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, फ्रंट में निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहते हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की सक्षमता से सरकार काम करती है। इसलिए बेसलाइन पे काम करने के लिए अपने अपने दायरे के अंदर बहुत अच्छे से काम करे। इसी अपेक्षा के आधार पर यह कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। मोटे तौर पर 6 महीने बाद हम इसका रिव्यू करेंगे। 1 साल में इसका 1 साल 3 महीने का टारगेट अभी लिया है और जैसा कि कुछ हमने निर्देश भी दिए हैं, कलेक्टर, सीईओ और अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें, सरलता से लोगों के साथ मिले जुले, जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता नहीं होना चाहिए, जन सुनवाई में भी लापरवाही नहीं करना है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान दे, जिले में अच्छे सुझाव, अच्छे नवाचार जिलों के अंदर और कई योजनाओं में सुधार की गुंजाइश है। हमने कई जिलों का जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके प्रेजेंटेशन भी देखे सुने हैं, जैसे हेल्थ में जिसने काम किया, अपने एग्रीकल्चर में अच्छा काम जिस तरह से हुआ है, ऐसे अलग अलग कलेक्टर या उनके ज़िलों के अंदर के जो 4, 5, 6 जिनने अच्छे अपने प्रेजेंटेशन बनाए उनकी बात भी कही है। कई अच्छे नवाचारों के बारे में जानकारी भी आई है और जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भावांतर योजना को लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीयन किया है और भावांतर योजना का और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। आकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चा हुई थी इस कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पहला दिन आज था, और क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज से उसकी शुरुआत हुई है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस और आज कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 2047 का विकास का विजन है उस पर रोड मैप बना के काम कर रही है और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम कलेक्टर, कमिश्नर्स और सीईओज हैं उनके साथ बैठकर जो है प्रेजेंटेशन भी देखा पूरे दिन और विभिन्न सत्रों में जो है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इस पर गहन विचार मंथन किया गया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि और कलेक्टर कमिश्नर्स जो हैं, जो अधिकारी हैं शासन के, एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और ऐसे में विकास का काम समन्वय बना के करना है, तय समय सीमा पे पूरा करना। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कॉन्फ्रेंस में दिशा निर्देश दिए हैं कि डेडलाइन बनाकर काम करें। 3 महीने की डेडलाइन तैयार की गई है और 6 महीने बाद यानी 6 महीने बाद दोबारा से रिव्यू मीटिंग होगी और इस मीटिंग में जो विकास का रूल मॉडल इस कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में तय किया गया है वो विकास कितनी तेज गति से कहां तक पहुंचा, इस पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 6 महीने बाद रिव्यू मीटिंग लेंगे। यानी सीधे तौर पर अधिकारियों को गुड गवर्नेंस के साथ साथ ये निर्देशित किया गया है कि तय समय सीमा में यानी डेडलाइन पर जो है विकास के कार्य पूरे किए जाएं। इसके अलावा तमाम जो कलेक्टर कमिश्नर्स हैं उनको ये भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जनता से सीधा जुड़ाव रखें। खास तौर पर जो ग्रामीण अंचल है वहां पर अब जो है अधिकारी भी जो है रात गुजारेंगे, जिससे वहां की जो तमाम चीजें हैं, क्योंकि राजस्व के मामले हो, किसानों के मामले हो, उनको जो है अधिकारी खुद वहां पर चौपाल लगा के सुने, जिससे ये साफ हो सके, जनता तक एक मैसेज जाए कि गुड गवर्नेंस है, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है और एक तरीके से विकास को गति मिले। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बैठक में इस बात को कहा कि जब अधिकारी किसी भी क्षेत्र में जो है रात गुजारते हैं तो निश्चित रूप से वहां की जो ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनको एक सख्त संदेश भी जाता है और ग्राउंड की रियलिटी जो है, विकास किस गति से हो रहा है और क्या ग्राउंड पर समस्याएं हैं, ये सीधे अधिकारियों तो कुल मिला के अब अधिकारियों को दायित्व मिल चुका है। बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।